स्टूडेंट देखिए, अभी हम अगला घटक आते हैं, अगले घटक पढ़ने की तरफ आते हैं। इस सजीव और ऊर्जा का निर्माण, इनका संबंध देखिए क्या होता है। बाजू में देखिए आकृति वहाँ पे दी गई है, तो ये आकृति पूरा कर लेना है। तो ये क्या है क्या नहीं आपको तो पता ही है, तो उसे पूरा करने की अभी आवश्यकता है नहीं। तो अवयव के नाम यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, तो उस अवयव के नाम अलग अलग आपको क्या कर लेने हैं, लिखने। मतलब उसमें दांत है, मुख है, कंठ है, फिर ये फेफड़ा है, ठीक है, फिर ये वायु कोश है, वगैरह वगैरह। उस पर अलग अलग नाम दिए गए हैं जो आप लोगों को फिल कर लेना है, ठीक है। कक्षा 8वीं 9वीं में अगर आप मानव की आकृति देखेंगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा, आप उसमें से फिल कर सकते हैं। देखिए थेराटिकल पार्ट में आते हैं, आकृति को छोड़ दीजिए, आकृति भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसे कंप्लीट करके रखिएगा। टेक्स्ट बुक में ही आप उसको लिख के रखिएगा, या तो डाइजेस्ट में भी आपको मिल जाएगा। देखिए सजीवों में देखिए श्वसन की क्रिया शरीर स्तर और कोशिका स्तर, इन दोनों स्तर पे होती है। तो मानव में जो श्वसन होता है ना, वो दो प्रकार से होता है, एक शरीर से संबंधित है, तो दूसरा जो है कोशिका से संबंधित होता है। शरीर पर स्तर होने वाले श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का शरीर और आसपास के वायुमंडल में लेन देन होता है। तो जो शरीर से संबंधित होता है ना, तो ऑक्सीजन लेना, जो आसपास का वातावरण होता है, आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन लेना और उसी आसपास के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, तो ये शरीर से संबंधित क्या है, श्वसन की क्रिया होती है। और कोशिका स्तर पर होने वाले श्वसन में देखिए भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से या ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण किया जाता है। तो जो शरीर के अंदर होता है, यानी कि जो कोशिका से संबंधित होता है, तो उसका जो भोज्य पदार्थ होता है उसका जो श्वसन होता है, तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से उसका ऑक्सीश्वसन होता है, या तो अनऑक्सीश्वसन भी होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से कोई, मतलब किसी को कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो किसी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे जो है भोज्य पदार्थों से सजीवों के शरीर के अंतर्गत या बाह्य भाग में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य श्वसन बोलते हैं, और जो शरीर के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन, ठीक है। तो ये सब क्रिया वहाँ पे चलती रहती है। तो बताइए, तो देखिए वहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न पूछे गए तो हमें बताना तो पड़ता ही है, डिस्कशन करना पड़ेगा। पहला प्रश्न क्या बोला है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्रमशः कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र किसी को पता होगा कि क्या होता है सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र देखिए होता है C6H12O6। इसमें बताया गया है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं। कार्बन के देखिए 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये होता है C6H12O6। ये होते हैं जो हमारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज भी देखिए एक ऊर्जादायी पदार्थ होता है। कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आपको वीकनेस आता है, लूज मोशंस वगैरह आता है, ठंडी वगैरह लगती है, तो हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, राइट ना। तो उस ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं मतलब आपके शरीर में कार्बन के 6 परमाणु जा रहे हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु जा रहे हैं, और ऑक्सीजन के 6 परमाणु आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये सभी परमाणु कौन से रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये सभी परमाणु जो है वहाँ पे पूछा गया है कि कौन से बंध से जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। तो देखिए इनका जो बंध होता है वो सहसंयोजकीय बंध होता है। कौन सा बंध होता है, वो उनका सहसंयोजकीय बंध होता है। तो इन बंधों के माध्यम से वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और तीसरा क्या बताया गया है, किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है अर्थात क्या होगा। वहाँ पे क्या पूछा है, किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है मतलब क्या होता है, या लेना देना होता है, या क्या करना होता है। ऑक्सीजन के बारे में देखिए, ऑक्सीजन प्राप्त करना या खो देना। देखिए होता क्या है कि किसी भी अणु का ऑक्सीकरण करना यानी ऑक्सीजन प्राप्त करना या खो देना, ऐसी दो क्रिया वहाँ पे देखिए घटित होती है कि ऑक्सीजन प्राप्त करना या खो देना। ये सब क्या है, किसी भी अणु का ऑक्सीकरण होना, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन प्राप्त करना या खो देना।
तो ऐसे ये तीनों के देखिए वहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। बाकी का देखिए पढ़ लेता हूँ। देखिए हमारे द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थ में स्थित कार्बोज का मुख्यतः दैनंदिन जीवन जग में आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो हमारा दैनंदिन जीवन का जो भोजन होता है ना, उसमें कंपलसरी एक पदार्थ डेली होता ही है, जिसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो सबसे मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआत का एकदम से सबसे बेस्ट, सबसे अति आवश्यक जो पोषक पदार्थ होता है वो कार्बोज होता है, जो दैनंदिन जीवन में ही आवश्यक होता ही है। यानी दाल चावल रोटी वगैरह सब हम होता ही है हमारे भोजन में, तो दाल चावल रोटी चपाती भाजी वगैरह ये सब तो होता ही है। ठीक है, तो यह ऊर्जा देखिए एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। तो देखिए ये जो ऊर्जा होती है ना, एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 9th में पढ़ चुके आप लोग, भूल गए। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। अभी मैं 2-3 बार बता रहा हूँ, फिर से कोई बच्चा पूछेगा कि सर एटीपी का मतलब क्या है, कंफर्म मुझे पता है कि ज़रूर पूछेंगे सर एटीपी क्या है। फिर से एक बार देखिए बता रहा हूँ, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ऊर्जा प्राप्त करने का एक जरिया है। इसके लिए देखो, ग्लूकोज इस कार्बोज का कोशिका के 2 विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण किया जाता है। तो देखिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो ग्लूकोज होता है ना, जो हमारे शरीर में बनता है, भोजन करते समय हम उसको देखो जब चबाते हैं, तो उसको चबाने के बाद में कुछ पोषक पदार्थ यानी कुछ ग्लूकोज जो है वहाँ पे तैयार होता है कार्बोज की कोशिकाओं के विभिन्न चरणों में, उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। और इसे जो है देखिए क्या कहा जाता है, कोशिका स्तर का शोषण कहते हैं। ध्यान रखिए, ये परिभाषा आपको पूछी जा सकती है कि ग्लूकोज कार्बोज का कोशिका के विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण किया जाता है, उसे हम कोशिका स्तर का शोषण कहेंगे। इसमें सजीवों में देखिए कोशिका स्तर पर होने वाले शोषण 2 प्रकार के होते हैं। सजीवों में देखिए 2 प्रकार का शोषण होता है, ध्यान रखना है आपको। ये अंतर स्पष्ट करो में पूछा जा सकता है कि सजीवों में जो देखिए क्या होता है कि 2 प्रकार का शोषण होता है। 2 प्रकार अर्थात देखिए, पहला होता है ऑक्सीशोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम कहेंगे ऑक्सीशोषण। और अनॉक्सीशोषण मतलब देखो जो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कुछ ऐसे सजीव होते हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीशोषण देखिए 3 चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो अभी हम मुख्य बात जो पढ़ने वाले हैं कि जो शोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीशोषण यानी शोषण के साथ साथ, दूसरा होता है अनॉक्सीशोषण जो शोषण के बिना भी होता है। तो ऐसे माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रकार मतलब ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में कुछ आपको डाउट्स रहेगा तब आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो है हम लोग कि ऑक्सीशोषण के माध्यम से कैसे अलग अलग 3 माध्यमों से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, उसको हम डिटेल्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।